नमस्कार। मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस। T20 का चैंपियन कौन, इस पर बात करेंगे। और कल जो रात में आज रात में जो मैच हुआ, टीम इंडिया फाइनल्स में पहुंच गई है और बड़ी शानदार पारी रही। गयाना में खेला गया ये मैच 68 रनों से इंग्लैंड को मात दे दी है और अब फाइनल खेलेगी साउथ अफ्रीका के साथ शनिवार को। और आज का मैच किस तरीके का रहा, क्या हाइलाइट्स रहे और भारत ने जिस तरीके का मैच दिखाया, उन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर, वरिष्ठ पत्रकार, कोच संदीप जोशी जी हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। सभी सुनने वालों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और वात्सल्य राय जी, सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे साथ हैं। वात्सल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। वात्सल जी, आज आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज को क्या हुआ आपकी? तो शुरुआत करते हैं भाई साहब से, संदीप जी से। भाई साहब, क्या आपका के हाइलाइट्स रहे? जिस तरीके से जबरदस्त मैच रहा, सूर्या और रोहित ने जबरदस्त पारी। देखिए देखिए, आनंद तो आना ही था, ये तो पक्का था। लेकिन जो सबसे बड़ा आनंद था वो जॉस बटलर ने भारतीय टीम को टॉस के समय ही दे दिया कि आप पहले बल्लेबाजी करिए और हम गेंदबाजी करेंगे। वहीं पे मुझे ऐसा लगा कि ये जो पिच है, ये पिच उतना न तो खराब है और उतना ना तो आसान है। तो इस पे जितने रन अगर अपन, जैसे सब कमेंटेटर्स कह रहे थे, 150 60 60 रन बन जाएंगे तो पर्याप्त हो जाएगा। लेकिन 160 से अपन 170 हो गए। और जो रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी करी और सूर्या ने करी, और फिर बाद में जो दो छक्के हार्दिक पांड्या ने मार गया, तो उसके बाद जब 20 ओवर खत्म हुए, तो जब भारतीय टीम और इंग्लैंड की टीम वापस आ रही थी, तब उनके शारीरिक मानसिक संतुलन को देखते हुए ऐसा लगा कि इंग्लैंड को लग रहा है कि ये रन ज्यादा हो गए। तो वहीं पे अपना मैच जो था वो अपनी गेंदबाजी के भरोसे पर आ गया और अपने को जीतना लगभग तय हो गया। लेकिन 20 ओवर अभी होने थे। लेकिन अगर खिलाड़ियों की बात करी जाए तो रोहित शर्मा ने फिर वही अपनी आक्रामकता दिखाई और बिना कोई मन में शंका आशंका रखे हुए वो इंग्लैंड के गेंदबाजों पर पिल पड़े और उनको खूब बढ़िया धुनाई करी अच्छी। जी। गजब गजब की कैप्टनसी भी दिखी भाई साहब। उन्होंने जिस तरीके से रोहित शर्मा ने कैप्टनसी की, जिस तरीके से उन्होंने स्पिनर्स ने कमाल किया, मैच मतलब पूरा रोमांचक बना दिया उन्होंने। 171 देखिए। रन बनाए। उसके बावजूद जिस तरीके से उन्होंने इंग्लैंड की टीम को रोका, जी। गजब था। नहीं, बिल्कुल। आप ये देखिए, जब 170 का जो जो स्कोर बोर्ड पे जब लग जाते हैं, तो उसका जो दबाव और जो उसका प्रेशर होता है वो हर एक बल्लेबाज पे, आने वाले बल्लेबाज पे दिखता ही है। तो पहले बल्लेबाजी करके और स्कोर पे एक एक अच्छा स्कोर बोर्ड पे एक स्कोर लगाने के बाद, तो फिर अच्छी गेंदबाजी अपने को करनी थी। और वो जो पिच था उसमें तेजी नहीं थी, धीरे आ रही थी गेंद, गेंद टर्न हो रही थी। और गेंद जब कुलदीप की एकदम शुरुआत के ओवर में, पहले ओवर में ही एक गेंद कुलदीप की मोइन अली के बिल्कुल सामने से इतनी तेजी से घूमी कि उसके बाद तो जो मैदान पर हैं खेल रहे इंग्लैंड के बल्लेबाज, और जो ड्रेसिंग रूम में भी बैठे थे बल्लेबाज, उन तक को समझ नहीं आया होगा और उन्होंने समझ लिया होगा कि यार अब तो मुश्किल ही होने वाला है। तो पहले बल्लेबाजी करना और फिर अच्छी गेंदबाजी करना, दोनों चीजें भारतीय टीम के लिए फाइनल में पहुंचने के लिए मददगार रही। और अक्षर पटेल ने तो गजब कमाल किया भाई साहब।
बिल्कुल बिल्कुल। अक्षर पटेल देखिए, वो बहुत स्पिन नहीं कराते हैं, इसलिए उनको हर अक्सर इस्तेमाल किया जाता है पहले 6 ओवर के अंदर। वो गेंद को अंदर की तरफ लाते हैं और गेंद को स्पिन कराने में ज्यादा उनका वो नहीं रहता है। तो उन्होंने गेंद को अंदर ही अंदर लेके आए वो। और जैसा उन्होंने बेस्टो को आउट किया, बेस्टो को तेज गेंद रही, नीची रही। इस पिच पर नीची तो गेंद रह ही रही थी, और एक तो लगभग दूसरे टप्पे पे पहुंचने वाली थी गेंद बल्लेबाज तक। तो जैसी स्थिति थी, उस स्थिति में पहले बल्लेबाजी करना उस पिच पर सबसे ज्यादा उपयोगी ही रहने वाला था, और वो अपने को इंग्लैंड ने तश्तरी पे रख के दे दिया था। तो अक्षर पटेल की अगर बात करी जाए तो वो बल्लेबाज को मौका नहीं देते हैं। एक तो तेजी से करते हैं, अंदर लाते हैं गेंद, और जगह नहीं देते हैं कि कट करने जाएं या स्वीप करने जाएं। तो उनकी गेंदबाजी जो है वो बिल्कुल अच्छी है। पहले 6 ओवर के अंदर अगर स्पिनर और ऐसा पिच हो, उस पे स्पिन की जरूरत हो। और 6 ओवर के बाद तो कुलदीप ने आना ही था, कुलदीप और जडेजा ने आना ही था। लेकिन बुमराह की इन सब में जैसा भी पिच हो, बुमराह को सारे मैच की इक्वेशन से बाहर रखना, ये किसी भी विपक्षी टीम के लिए खतरा ही है रहता है। उसको तो उन्होंने पहले भी, उनके कमेंटेटर्स भी बोल रहे थे कि बुमराह जो है वो इस विकेट पे लीथल ही होने वाला है, खतरनाक ही रहने वाला है। इस विकेट पे भी, यानी तेज पिच पे तो रहता ही है, लेकिन ऐसी स्लो पिच पे भी वो रहने वाला है खतरनाक। तो बुमराह जो इस समय गेंद कर रहे हैं, और खासकर बीसम बीस में, वो तो इस बीसम बीस के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज हो जाएंगे अपने, जब वो रिटायर होंगे। जी। जी जी भाई साहब, और वात्सल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वात्सल जी, एक तो कल के मैच के हाइलाइट्स जानना चाहेंगे दर्शक आपसे, और दूसरा जो फ्लावर्स में रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या ने जो बल्लेबाजी की, वो हमारे लिए मैच जिताऊ रन साबित हुए। जी महेंद्र भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरा पानी उतरता दे, किनारे पर घर मत बना लेना, समंदर हूं मैं, लौट के आऊंगा। और ये वाह समंदर है वाह। रोहित शर्मा, हमारा कप्तान। और इसने बताया, और इसको 2 झटके लग चुके हैं। 2022 की बड़ी बात हो रही थी एडिलेड की, और उसके बाद अपने घर में अहमदाबाद में 2 जगह पिटाई हुई। इंग्लैंड को कल घर भेजा है, उसके पहले ऑस्ट्रेलिया को घर भेज दिया था। और जब सेमीफाइनल के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो उत्साही किसी रिपोर्टर ने सवाल पूछ लिया कि भाई ऑस्ट्रेलिया के मैच के बारे में क्या कहोगे। तो रोहित शर्मा का बड़ा सिंपल जवाब था, मुस्कुराते हुए, जैसे वो केयर फ्री नेचर के लगते हैं, है नहीं। कई लोग उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनका अंदाज देख के, उनका शांत स्वभाव देख के मान लेते हैं कि बड़े केयर फ्री हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर थिंकिंग कैप्टन है। तो उन्होंने कहा कि भाई अब ऑस्ट्रेलिया की क्या बात करते हो, वो तो अब इस टूर्नामेंट में है ही नहीं। और अब उन्होंने इंग्लैंड को घर भेज दिया है। एडिलेड की हार जो थी बड़ी चुभने वाली थी 2022 में। हमारे जिन देखने वालों को याद नहीं होगा तो उनको मैं बता दूं कि वहां भी सेमीफाइनल का मुकाबला था, 10 नवंबर 2022 को खेला गया था। और भारतीय टीम ने यहाँ गयाना में जो 171 रन बनाए हैं, वहां सिर्फ 168 रन बनाए थे। लेकिन ये पिच जो थी बड़ी ट्रिकी थी, ये बड़ी मुश्किल पिच थी। और रोहित शर्मा के बारे में लोग ये माने बैठे थे कि वो आएंगे और पहली गेंद से ही मारना शुरू करेंगे। जैसा हमने विराट कोहली का देखा, शुरुआत में रन नहीं बन रहे थे, तो उन्होंने एक टोपली को 6 मारा और उसके बाद दोबारा अटेम्प्ट करने की कोशिश में आउट हो गए। रोहित शर्मा भी वैसा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बड़ी समझ बूझ से खेल दिखाया। और खास तौर पर कल बैटिंग करना इसलिए मुश्किल था इंडियन टीम के लिए, क्योंकि जब इंडिया ने शुरुआत की, टॉस हार गए थे रोहित शर्मा, और जब भारत ने शुरुआत की तो बारिश होकर चुकी थी, डिलेड मैच शुरू हुआ। और 8 ओवर का गेम होने के बाद तब तक भारत 2 विकेट गंवा चुका था। बारिश फिर आ गई, तो इंटरप्शंस के बाद आप जब खेलते हैं तो कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं बिगड़ता है। अगर सेट बल्लेबाज हो तो बॉलर्स के लिए वो अच्छा माना जाता है कि जितने इंटरप्शन होंगे बॉलिंग टीम के लिए वो ठीक रहता है, फील्डर्स को भी थोड़ी राहत मिलती है। हालांकि 2020 एक छोटा मैच है, होता है,
तो उसमें ऐसी बात नहीं होती, लेकिन आपको अपने दिमाग में सोचना पड़ता है कि पार स्कोर क्या है। सारे लोग कह रहे थे कि 168 पार स्कोर है, तो रोहित शर्मा जानते थे कि उनको कैसा खेलना है, कैसा टिकना है वहां पर। और उन्होंने लगातार दिखाया, पावर प्ले के दौरान भी दिखाया, कोई हड़बड़ी नहीं थी, लेकिन हर लूज बॉल को उन्होंने पूरा मतलब उससे रन जुटाए। और जब सूर्य कुमार यादव आ गए तो मालूम पड़ गया कि ये T20 की बेस्ट जोड़ी है। और फिंगर्स क्रॉस, अगर इंडियन बैट्समैन ऐसा ही खेले, खासतौर पे टॉप ऑर्डर ऐसा ही खेला, तो जैसा भाई साहब ने कहा है वो भविष्यवाणी सही होने वाली है एक बार फिर, कि शनिवार के दिन फाइनल, यानी कल जो फाइनल होने वाला है उसको भी हम जीतने जा रहे हैं। लेकिन रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने जैसा सेल्फलेस क्रिकेट खेला, उसने एक बेस बनाया और अक्लमंदी दिखाई हमारे टीम मैनेजमेंट ने, जिन्होंने शिवम दुबे को रोके रखा। हालांकि मैं मानूंगा कि मैं भाई साहब से माफी चाहते हुए फिर मैं कहूंगा इस बात को कि शिवम दुबे टीम में क्या कर रहे हैं इस प्लेइंग 11 में, और शुभमन गिल बाहर क्यों बैठे हैं या टीम में भी नहीं है, ये मेरी समझ से परे है। शुभमन गिल, जिसको आप जिम्बाब्वे टूर पर कप्तान बना के भेज रहे हो, उसको यहां पर आप खेलने के काबिल नहीं समझ रहे हो। शुभमन गिल बड़े जबरदस्त प्लेयर हैं, वनडे, T20, टेस्ट, तीनों में उन्होंने अपने आप को पिछले सालों में प्रूव किया है। यंग प्लेयर है और फ्यूचर भी उनका है। और जिस तरह से उनको मौके दिए जा रहे हैं, ये माना जा रहा है कि सेलेक्टर आगे जाकर उनको भारतीय टीम के कप्तान के तौर पे देख रहे हैं। मुझे कम से कम आज की तारीख में ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप अपनी टीम ऐसे ही बनाते हो। हमने ऑस्ट्रेलिया को ऐसे ही बनाते देखा कि स्टीव वॉक के बाद रिकी पॉन्टिंग को पहले से ही क्लियर था कि वो कप्तान बनने जा रहे हैं। उनके बाद के भी जो प्लेयर्स थे उन सबको क्लियर था कि वो बनने जा रहे हैं। स्टीव स्मिथ अगर बॉल टैंपरिंग में नहीं फंसे होते तो वो भी कप्तान बनते। तो शिवम दुबे को बैठाया गया, और आपने जो बताया, जो एक्सपीरियंस लेके आते हैं हार्दिक पांड्या, पर्सनल लाइफ में उनके जो भी हो, लेकिन वो कमाल के खिलाड़ी हैं। और 13 गेंद में 23 रन बना के वहां शिवम दुबे कुछ नहीं कर पाते। उन्होंने एसेस किया कंडीशन को, मालूम था कि अगर हम 168 से नीचे रह जाते हैं तो इंग्लैंड को रोकना मुश्किल होगा, क्योंकि इंग्लैंड टीम ने सरेंडर किया, इस वजह से किया कि 171 रन स्कोर बोर्ड पे थे। वरना अगर आप देखेंगे तो इंग्लैंड के कप्तान ने जो शुरुआत की थी वो तो मतलब थोड़ा डराने वाली भी थी। पहला ओवर अर्शदीप का कोई बाउंड्री नहीं आई, लेकिन टारगेट किया बुमराह को, पहले ओवर में 8 रन बनाए। और आपको आस्किंग रेट भी 8 के लगभग ही चाहिए था, रिक्वायर्ड रन रेट जो था वो 8 के लगभग था। और उसके बाद अर्शदीप के एक ओवर में 3 रन, 3 चौके मारे, तो वहां हाथ पैर फूल गए थे। और अगेन, मैन ऑफ द मैच कौन बनता है, हीरो ऑफ द मैच कौन बनता है, लेकिन कप्तान का ब्रेन काम आता है। कैप्टन होने की खूबी यही है, दिलेरी दिखाना। और दिलेरी दिखाई, अक्षर पटेल को लेकर आए, और पहली गेंद पर ही इंग्लैंड के कप्तान की छुट्टी हो गई। और वहां से साफ हो गया कि इंग्लैंड अब इस मैच से बाहर हो गया, क्योंकि कोई और इस पिच पर भारतीय स्पिनर्स, कुलदीप की तो भाई साहब लगातार तारीफ करते हैं, और जब यूएस में भी उनको बैठाए रखा था टीम मैनेजमेंट ने, तो भाई साहब कह रहे थे कि वहां भी इनको खिलाना ठीक होता। और वाकई जैसी वो बॉल कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं थी कि ऐसी ट्रिकी पिच की जरूरत हो तभी कुलदीप अच्छा करेंगे। कुलदीप कहीं भी अच्छा करेंगे, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्कुल रोहित शर्मा की तरह है। और बल्कि भाई साहब, मैं तो ये भी कहना चाहूंगा, महेंद्र भाई, आपके माध्यम से दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि तमाम लोग ये भी कह रहे थे कि अगर अफगानिस्तान को ये पिच मिल गई होती साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो अफगान की टीम वापस नहीं गई होती और फाइनल शायद इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में होता। तो बहुत ही जबरदस्त मैच है, बहुत ही जबरदस्त मैच हुआ। और भारतीय टीम ने रोहित शर्मा की कप्तानी में जो बदलाव हुआ है, स्मार्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। तो स्मार्ट क्रिकेट खेला, और इंग्लैंड को बिल्कुल, जैसा भाई साहब ने लगातार इस शो में कहा, मैं तो बार बार मैच देखते हुए भाई साहब की बातें याद आ जाती हैं कि क्रिकेट कहाँ शुरू हुआ, किसने बनाया, इसका कोई आज की तारीख में मायने नहीं है। हिंदुस्तानियों के दिल में क्रिकेट धड़कता है, और हमारी टीम ने वो खेल के बताया कि आज का क्रिकेट ऐसा खेला जाएगा, और ये इंडियन ब्रांड ऑफ क्रिकेट है, और हम किसी भी टीम की जमीन में नाक रगड़ सकते हैं। महेंद्र भाई, जी, तो अब 11 साल का जो सूखा है वो क्या खत्म होगा? बिल्कुल सूखा तो खत्म बिल्कुल हो गया। खत्म आप होगा। देखिए, दिल्ली में बरसात हो गई। भाई साहब कुछ कह रहे हैं, पहले उनको सुन लेते हैं फिर मैं बोलूंगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल खत्म होगा सूखा। तो आप देखो कितनी बारिश हुई है, बाढ़ आ गई है तो इसलिए सूखा तो बिल्कुल खत्म होगा और अपन जीतेंगे। लेकिन मुझे जो एक एक बात वात्सल्य जी के साथ वो जोड़नी है कि इंग्लैंड ने जो गेंदबाजी पहले चुनी करने का,
वो ये मान रहे थे कि गेंद, क्योंकि बारिश वहां पे भी हुई है, सुबह का मौसम है, तो गेंद स्विंग होगी। और शुरू के 2 3 4 ओवर स्विंग भी हो रही थी, या कोशिश हो रही थी स्विंग की। लेकिन जो जब रोहित और विराट ने, वो जो एक छक्का विराट ने मारा, बिल्कुल टॉपली को मिड विकेट के ऊपर से फ्लिक करके, रिस्ट का उपयोग करके, तो वहां पे ऐसा लगा कि इस पे भी शॉटें लग सकती हैं। अगर आप अपनी शॉटें चुनो तो ये इस पिच पर भी रन बन सकते हैं। तो वहीं से उन्होंने ये अ, खेलना शुरू किया, शॉटें मारना शुरू किया जो जो उनकी अच्छी हैं। और रोहित ने तो वाकई जिस लगन, जिस तन्मयता और जिस आक्रामकता से खेला उन्होंने, वो बिल्कुल अपने दोनों पारियों में, एक मैच में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को बाहर किया, अगले मैच में इंग्लैंड को बाहर किया, पहले पाकिस्तान को बाहर कर चुके हैं, और अब जो बची है टीम मुख्य देशों में से, वो दक्षिण अफ्रीका बची है। तो हो सकता है, जैसा रोहित ने कहा मैच की प्रेजेंटेशन पर, कि फाइनल में विराट कोहली रन बनाएंगे। तो अपन पूरी उम्मीद लगा के बैठे, और जीत तो का अपने ही सर पे ताज आए। और ये 2013 में भी भाई साहब ये इंग्लैंड जीती चैंपियंस ट्रॉफी जब जीती थी महेंद्र सिंह धोनी ने। अब और कल जो जिस तरीके से हराया है और इस बदला तो ले लिया वो। अब फाइनल जो होगा शनिवार को, उस पे आप क्या देख रहे हैं कि किस तरीके से कोई खास स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, या ये जो स्ट्रेटजी है रोहित शर्मा जो स्ट्रेटजी लेकर चल रहे हैं ये सफल है, या शिवम दुबे और को जैसे कल भी बहुत ज्यादा नहीं चल पाए, उनका शायद ऑर्डर बदला गया, तो कुछ बदलाव देख रहे हैं आप, या फिर इसी टीम के साथ अब आगे बढ़ेंगे, मतलब इसमें प्लेइंग 11 की बात। देखिए, बारबाडोस में होना है फाइनल। जी। और बारबाडोस का ये लगाया जा रहा है कि वहां की पिच गयाना से थोड़ी सी तेज होनी है, और थोड़ा बाउंस भी ज्यादा होना है। तो और ये माना जा रहा है कि सबसे अच्छी, वेस्ट इंडीज में सबसे अच्छी पिच बारबाडोस की है। तो ये है कि अब शायद अ, वही रहे, लेकिन इस बार दक्षिण अफ्रीका टॉस जीत कर अपने को बल्लेबाजी नहीं कराने वाली है। मैं ये मान रहा हूं कि अगर टॉस जीते अपन, तो भारतीय टीम फिर बल्लेबाजी ही करने का तय करेगी। तो एक टॉस, एक मुद्दा रहेगा। लेकिन मुद्दा ये रहेगा कि दोनों टीमें जो होंगी, वो टॉस जीतकर बल्लेबाजी ही करना चाहेगी। जहां तक टीम के संतुलन का बात है, मुझे अब जो टीम में ऐसा लग रहा है कि अपन जिस लय लगन से खेल रहे हैं, उसमें अगर एक आधा बदलाव करना भी पड़ रहा है, तो उससे फर्क पड़ेगा नहीं, पूरी टीम को फर्क कोई नहीं पड़ने वाला। तो जैसा वात्सल्य जी ने कहा कि दुबे की जगह सैमसन को मौका दिया जा सकता है, क्योंकि ये पिच जो है, ये मतलब नॉर्मल पिच होनी है। नॉर्मल इन द सेंस कि ये न न बहुत खराब होनी है, न बहुत कोई आईपीएल की तरह बहुत पाटा पिच होनी है। वो एक नॉर्मल पिच होनी है, जिसपे जो जितनी जल्दी एडजस्ट कर लेगा, वो उस पिच पर पहली धाक जमा लेगा। तो मुझे ये लगता है कि रोहित शर्मा टॉस जीत के फिर बल्लेबाजी करना चाहेंगे। और जैसा उन्होंने कल भी टॉस हारने के बाद कहा था कि टॉस अगर जीतता तो मैं भी बल्लेबाजी करता। तो मुझे ये लग रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में भी कोई खास बदलाव नहीं होने हैं। और भारतीय टीम में अगर हो सकता है तो एक बदलाव हो सकता है, दुबे की जगह सैमसन को लिया जा सकता है, बस। और बाकी टीम यही खेले। बाकी अपन जिस जोश में, जिस आत्मविश्वास में अपनी पूरी टीम है इस समय, वो उसको हराना मुश्किल होगा दक्षिण अफ्रीका के लिए। जी, और वात्सल जी आपसे भी 30 सेकंड में यही सवाल, क्या कोई बदलाव देख रहे हैं आप?
देखिए महेंद्र भाई, मैं ये कहूंगा कि 30 से ज्यादा, मतलब 30 से दुगने टाइम लूंगा मैं, और मैं पहले ही माफी मांग के आपसे कह देता हूं, क्योंकि देखिए एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। रोहित शर्मा के पास लगातार 2 साल में एक बार सेमीफाइनल में 2022 में हारने का अनुभव है, और अभी 2023 में फिर ये वनडे वर्ल्ड कप हारे। तो 2 फाइनल्स, एक सेमीफाइनल एक फाइनल हारने का अनुभव है। तो रोहित शर्मा एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं। क्या गलतियां की उन्होंने, सबक लिए होंगे। हर आदमी को मौके नहीं मिलते, और टीम में ज्यादा वो बदलाव नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लगता नहीं। लेकिन उनके पास गेम प्लान क्लियर है कि हमें कैसे खेलना है। जैसे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अलग गेम प्लान किया था, इंग्लैंड के खिलाफ वो अलग गेम प्लान से आए, और वो उनके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है। और रोहित शर्मा अकेले वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2007 में, जब महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में साउथ अफ्रीका में जो T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था, तब इसे वर्ल्ड कप नहीं कहते थे, T20 वर्ल्ड T20 नाम था इसका तब। तब अकेले वो खिलाड़ी बचे हैं जो उस टीम में थे। और मुझे अच्छी तरह से याद है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में जब इंडियन टॉप ऑर्डर बिल्कुल बिखर गया था, तो रोहित शर्मा ने ही हाफ सेंचुरी बनाई थी, और इंडिया ने वो मैच जीता था। साउथ अफ्रीका की टीम कमाल की है, उनकी गेंदबाजी कमाल की है, लेकिन पिछला मैच जो इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच हुआ था, उसमें सेंचुरी सूर्य कुमार यादव ने बनाई थी। और अच्छा इस समय लय सूर्य कुमार यादव की है। कल कप्तान का अच्छा उन्होंने साथ दिया। हार्दिक पांड्या बड़े अच्छे रंग में है। रवींद्र जडेजा गेंदबाजी से उस फ्लो में नहीं है, लेकिन वो बैटिंग ठीक कर रहे हैं। और अक्षर पटेल तो इस समय समझिए कि मैजिकल टच है उनके हाथ में। वो बल्ला हाथ में थामते हैं तो भले ही कल एक छक्का मारा, 10 रन बनाए, लेकिन उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट थे वो 10 रन आखिरी ओवर में जो उन्होंने छक्का लगाया, और 3 विकेट लिए। और उसका तो कहना ही क्या, आप कप्तान भरोसा करते हैं, पावर प्ले में उनको खिलाते हैं। विराट कोहली क्योंकि बिल्कुल डैडी टाइप हो चुके हैं, तो उनका रहना ही अपने आप में बड़ी चीज है। कि वो, जैसे मुझे याद आता है कि 83 में सुनील गावस्कर साहब से रन नहीं बन रहे थे, और पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने कुल 20-30 रन ऐसे ही विराट कोहली टाइप ही रन बनाए थे। लेकिन जिस 2 मैच में सुनील गावस्कर साहब को बाहर बैठाया गया, इंडियन टीम वो मैच हार गई। तो ऐसा इत्तेफाक कुछ था। तो बड़े खिलाड़ियों का रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और शिवम दुबे तो छुप जाएंगे। भारतीय टीम गेंदबाजी अच्छी कर रही है, बैटिंग अच्छी कर रही है, इसके अलावा फील्डिंग भी अच्छी कर रही है। कल के मैच में इंडियन टीम्स ने 2 रनआउट किए, और सूर्य कुमार ने जिस तरह से रनआउट किया उसकी तो सारी दुनिया ने तारीफ की। तो टीम बिल्कुल अच्छे फॉर्म में है। बस अपना जो स्मार्ट क्रिकेट है उसको आखिरी दिन आपको खेलना है। और साउथ अफ्रीकन टीम अच्छी होने के बावजूद इस भारतीय टीम से बेटर नहीं है। इंडिया नंबर 1 रैंकिंग में भी है, और खेल भी नंबर 1 की तरह रही है। दोनों अनबीटेन टीम है, और मुझे उम्मीद है, यकीन है, भरोसा है कि भारतीय टीम कप लेकर आएगी। एक बिल्कुल। और जी जी एक बिल्कुल। आखिरी बात में बस, एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो चल रहा है माइकल वॉन और गिलक्रिस्ट के बीच में, ये लेकर, और माइकल वॉन उसमें कहते हुए दिख रहे हैं कि ये जो विश्व कप हो रहा है ये भारतीय टीम के लिए ही हो रहा है, और उनको ताज पहनाने के लिए ही हो रहा है। सब टाइमिंग, समय, सब कुछ तय करने के लिए भारतीय टीम के लिए ही है। तो इन इसको जोड़ते हुए और कल के जोश को देखते हुए, मैं एक आशीष नंदी, अपने समाज शास्त्री हैं, उनकी एक बहुत जी मार्के का फ्रेज है उनका, वो मैं याद करते हुए अपनी बात खत्म करूंगा। वो ये कि उन्होंने ये 30-35 साल पहले कह दिया था कि क्रिकेट वॉज एन इंडियन गेम एक्सीडेंटली इन्वेंटेड बाय द ब्रिटिश। तो वाह। ये बिल्कुल अब सत्य होता दिख रहा है। अब की अब की जो अपनी पीढ़ी है वो ये कभी नहीं समझ पाएगी कि भारत क्रिकेट जो है वो भारत का खेल नहीं था। वो इसको मान ही नहीं पाएगी। वो कहेगी ये तो भारत तो हमारे यहाँ ही हुआ था, और हमारा ही देश, हमारा ही खेल है। तो इन सब बातों को बनाते हुए, कल के जोश और आत्मविश्वास के लिए सबको शुभकामनाएं। और अपन जीतने की बधाई पहले से तो नहीं दे सकते, लेकिन हाथ जोड़ के सबसे ये विनती करी जा सकती कि देखें और भारत को जिताएं। जी बिल्कुल भाई साहब, बहुत शानदार रहा। और ऐसा आपके शब्दों में कि 20 का जो है चैंपियन अब भारत बनने के बस एक दिन पीछे है। और जब 29 को ये मैच खेला जाएगा बारबाडोस में, तो करोड़ों दर्शक दिल थाम के बैठे होंगे और उस मैच का आनंद ले रहे होंगे, और यही दुआ कर रहे होंगे कि भारतीय टीम
11 साल का सूखा खत्म करे और फिर से रोहित और शर्मा की महेंद्र भाई, कप्तान। हम लोगों का भी सौभाग्य है कि इस पूरे वर्ल्ड कप के दौरान संदीप भाई साहब का सानिध्य मिला। जिस तरह से ये बिल्कुल। चीजों को समझाते हैं, मतलब देखने वालों के लिए भी एक बड़ा सौभाग्य है। और कई सवाल मेरे पास आ रहे हैं, लोग लिख के नहीं भेज रहे हैं लेकिन फोन कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि अगले कार्यक्रम में किसी को फोन के माध्यम से ही जोड़ेंगे। कई लोगों ने मुझे कहा कि भाई एक आध सवाल हमारा भी करवा दो भाई साहब से। तो आज आपके पास समय कम है, लेकिन अगली बार एक दो सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगा जो लोग पूछ रहे हैं, भाई साहब से जानना चाहते हैं। नहीं तो बिल्कुल इस पे भाई साहब की अनुमति के साथ अगली बार कॉलर्स जोड़ लिए जाएंगे और जो कभी लोग। भी कोई अनुमति की जरूरत ही नहीं है। और हम बस लोग बिजली आती रहे। जी जी, बिजली भी आएगी, फाइनल के दिन तो बिजली आनी आनी है, और कहीं कोई कटौती नहीं होगी, और बारिश हो ही रही है शानदार। दिल्ली का मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है, और अब रनों की बारिश होनी बाकी है, तो वो होगी बिल्कुल 29 को। और हम सब मिलके देखेंगे, दुआ करेंगे भारतीय टीम जीते। और इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही है। दर्शकों से कहूंगा कमेंट करके बताएं क्या उनकी विश है, और कोई अगर सवाल हो संदीप भाई साहब से पूछने के लिए तो वो भी बताएं। हम संदीप भाई साहब से वो सवाल पूछेंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।